हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। आज अपना E 204 जो सब्जेक्ट है अपना इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो उसका जो चैप्टर 9 है, जिसके के अंदर जितने भी अपने फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनका ट्रांसड्यूसर के द्वारा किस प्रकार मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो अपना एक टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बाय यूजिंग सूटेबल ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो जो टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है वो अपन ट्रांसड्यूसर के द्वारा किस प्रकार कर सकते हैं, और साथ ही साथ कौन कौन से ट्रांसड्यूसर को अपन टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, तो उनके बारे में आज अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन जो टेम्परेचर का मेजरमेंट है वो थर्मिस्टर के द्वारा, कि अपना एक ट्रांसड्यूसर है थर्मिस्टर, तो उसके द्वारा जो टेम्परेचर का मेजरमेंट है वो किस प्रकार किया जाता है, तो इसके बारे में सबसे पहले अपन देखेंगे। द थर्मिस्टर इज ए टाइप ऑफ रजिस्टर हुज रेजिस्टेंस वेरीज विद द टेम्परेचर। थर्मिस्टर क्या होता है कि ये एक प्रकार का एक रजिस्टर है, प्रतिरोध है, जिसका कि जो प्रतिरोध है वह आपका तापमान के साथ वेरी करता है। मतलब जैसे जैसे आपका तापमान परिवर्तित होगा, चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो थर्मिस्टर है उसका रेजिस्टेंस भी वहाँ पर चेंज होगा। द रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय पासिंग द स्मॉल मेजर डायरेक्ट करंट एंड दिस करंट कॉजेज द वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस रजिस्टर को आप रेजिस्टेंस को कैसे माप सकते हो कि आप क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे कि एक स्मॉल डायरेक्ट करंट मतलब डीसी करंट को अपन उस रेजिस्टेंस के द्वारा फ्लो करवाएंगे। ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस के द्वारा उस करंट के कारण क्या होगा, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उस वोल्टेज ड्रॉप को अपन क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। और फिर अपन जो भी अपना वोल्टेज ड्रॉप आया और जो अपना डायरेक्ट करंट है, उन दोनों का अगर अपन रेशो ले लें V/I का, तो फिर अपन यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ उसकी वैल्यू अपन वहाँ पर निकाल सकते हैं। द रिलेशनशिप गवर्निंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए थर्मिस्टर इज गिवन बिलो। तो जो थर्मिस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो इस प्रकार होती है कि R1 इक्वल टू R2e⁻β 1/T1 माइनस 1/T2 का होल ब्रैकेट, जहाँ पर जो आपका R1 है वो रेजिस्टेंस है थर्मिस्टर का एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1, और R2 है रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर एट टेम्परेचर T2। तो दो अलग अलग तापमान पर आपका R1 और R2 क्या है, थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस है। बीटा क्या है, कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ द ट्रांसड्यूसर, और बीटा आपका क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, जो भी आपका ट्रांसड्यूसर का मटेरियल है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। T1 आपका टेम्परेचर है, T2 भी आपका क्या है, टेम्परेचर है। तो जैसे ही आपका यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा वैसे ही आपका जो R1 का मान है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। The relationship between a thermistor temperature and resistance is non-linear. A typical thermistor graph is shown. तो अगर आप इक्वेशन से देखें तो रेजिस्टेंस आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, e⁻1/x समथिंग। ठीक है, तो e⁻1/x का जो कर्व आता है आपका नॉन लीनियर होता है, और जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हुआ, घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका अपन कह सकते हैं कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी है किसकी, थर्मिस्टर की, क्योंकि थर्मिस्टर का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे थर्मिस्टर का आपका क्या है, टेम्परेचर यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, कम होता जा रहा है। ठीक है, अब अपन बात करें कि जो थर्मिस्टर है उससे अपन किस प्रकार यहाँ पर टेम्परेचर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो when the thermistor is connected in simple series circuit consisting of a battery or micrometer as shown in figure, तो आप अगर यहाँ पर डायग्राम में देखें तो यहाँ पे
आपका जो थर्मिस्टर है वो श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है किसके, बैटरी और जो आपका माइक्रोमीटर है उसके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये क्या है, आपकी बैटरी है, ये आपके डायरेक्ट करंट है जो कि थर्मिस्टर के थ्रू फ्लो हो रही है। ठीक है, और ये आपका एक माइक्रोमीटर है, और ये जो माइक्रोमीटर है ये क्या करेगा, टेम्परेचर के रूप में आपको यहाँ पर रीडिंग देगा। मतलब ये माइक्रोमीटर है, ये जो आपका करंट को मेजर करेगा, और जो करंट है वो डिपेंड करेगी कि आपका जो थर्मिस्टर है उसका जो टेम्परेचर के कारण जो रेजिस्टेंस चेंज हुआ उसके ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही आपका यहाँ पर टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, आपका इस थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो जो आपका करंट है जो कि इस माइक्रोमीटर के थ्रू फ्लो हो रहा है, उस करंट का मान भी यहाँ पर, जो स्मॉल आई करंट है उसका मान भी यहाँ पर चेंज होगा। तो जो करंट में जो चेंज हुआ है उसको ये जो माइक्रोमीटर है आपका वो डायरेक्ट कैलिब्रेट करके किस में देगा, टेम्परेचर के रूप में आपको यहाँ पर रीडिंग देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका थर्मिस्टर के द्वारा किस प्रकार अपन टेम्परेचर को यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। Any change in the temperature cause a change in resistance of thermometer and corresponding change in the circuit current. The micrometer may be directly calibrated in terms of temperature. A thermistor produces a large change of resistance with a small change in the temperature being measured. This large sensitivity of the thermistor provides good accuracy and resolution. तो जैसे ही आपका वहाँ पर तापमान में परिवर्तन होगा, तो उस तापमान में परिवर्तन होने के कारण जो आपका थर्मिस्टर है उसके रेजिस्टेंस में वहाँ पर चेंज होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो सर्किट करंट है, जो स्मॉल आई करंट है, उसमें वहाँ पर परिवर्तन होगा। तो उस जो करंट में जो चेंज हुआ, उस चेंज को आपका जो माइक्रोमीटर वहाँ पर है वो टेम्परेचर की टर्म्स में मेजर करके आपको वहाँ पर कैलिब्रेट करके आपको वहाँ पर रीडिंग देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्मिस्टर है उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, अच्छी होती है, क्योंकि बहुत कम चेंज के लिए या तापमान में बहुत कम परिवर्तन के लिए भी इसमें जो रेजिस्टेंस में जो परिवर्तन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब आपका जो इनपुट है, इनपुट क्या है अपना टेम्परेचर, तो उस इनपुट में स्मॉलेस्ट जो चेंज है उसको भी क्या कर रहा है, अच्छी तरह सेंस कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो सेंसिटिविटी है आपके थर्मिस्टर की वो क्या होती है, अच्छी होती है। साथ ही साथ एक्यूरेसी और रिजोल्यूशन भी आपका यहाँ पर थर्मिस्टर ट्रांसड्यूसर का अच्छा होता है। तो ये था कि अपन किस प्रकार थर्मिस्टर के द्वारा यहाँ पर तापमान का जो मेजरमेंट है, मापन है, कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यूजिंग थर्मोकपल, कि थर्मोकपल के द्वारा आप किस प्रकार तापमान का यहाँ पर अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। तो वो अपन देखेंगे। तो जो सेकंड है आपका ट्रांसड्यूसर हो गया, वो कौन सा हो गया, थर्मोकपल हो गया तापमान के मेजरमेंट के लिए। द थर्मोकपल कन्वर्ट्स द टेम्परेचर इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. It works on the principle that the metals have different temperature coefficient, and when these two metals join together then the voltage induces, and this voltage is directly proportional to the temperature. तो जो आपका थर्मोकपल होता है वो क्या करता है, जो भी आपका टेम्परेचर है उसको या जो आपकी हीट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो भी आपका टेम्परेचर है उसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, जहाँ पर भी आपका कांटेक्ट है। ठीक है, और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब कोई भी दो मेटल जिनका कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो अलग अलग है, यदि अपन उनको ज्वाइन करें टुगेदर, एक साथ उनको अगर अपन जोड़ें, तो वहाँ पर तापमान में डिफरेंस के कारण वहाँ पर क्या होता है, आपका वोल्टेज इंड्यूस होता है, और ये जो वोल्टेज होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी आपका टेम्परेचर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन ए थर्मोकपल टेम्परेचर measuring circuit, the EMF setup is
measured by sending a current through a moving coil instrument, the deflection being directly proportional to the EMF। तो यहाँ पर जो आपका थर्मोकपल है उसका जो टेम्परेचर मेजरिंग जो सर्किट है उसके अंदर क्या होता है कि EMF आपका यहाँ पर सेटअप हो जाता है और उस EMF को फिर अपन एक करंट को मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रभावित करा के फिर अपन उसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी आपका टेम्परेचर होगा उसके होगा। जो भी मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके जो EMF है उसके प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए यहाँ पर जो EMF जो जनरेट होता है उसको अगर अपन लिख सकते हैं E=A डेल्टा थीटा प्लस B डेल्टा थीटा का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो हायर टर्म्स को अपन यहाँ पर नेगलेक्ट करके चलते हैं। सिंस EMF इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा, तो यहाँ पर जो आपका डेल्टा थीटा है वो क्या है, टेम्परेचर में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। द इंस्ट्रूमेंट कैन बी कैलिब्रेटेड टू रीड द टेम्परेचर, तो यहाँ पर जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेटेड होता है टेम्परेचर को नापने के लिए। द EMF में आल्सो बी मेजर्ड बाय ए पोटेंशियोमीटर, तो यहाँ पर जो अपन EMF है उसका मेजरमेंट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की जगह पोटेंशियोमीटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिगर शोज ए टिपिकल सर्किट ऑफ आयरन कांस्टेंट थर्मोकपल। सिंस द थर्मोइलेक्ट्रिक डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द हॉट जंक्शन एंड द रेफरेंस जंक्शन, तो यहाँ पर आपका एक हॉट जंक्शन होता है और एक रेफरेंस जंक्शन होता है। तो उन दोनों जंक्शन का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसी के आधार पर फिर आपका यहाँ पर EMF जनरेट होता है। The temperature of the latter should be remains absolutely constant in order that the calibration holds good and there are no error on the account of change in ambient temperature। तो यहाँ पर जो आपका लेटर है उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, जिससे कि अपनी जो मेजरमेंट है उसमें किसी भी प्रकार की एरर नहीं आए। द टेम्परेचर ऑफ द रेफरेंस जंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय दिस पर्पज, तो ये जो एरर नहीं है इसीलिए जो अपना रेफरेंस जंक्शन होता है उसका टेम्परेचर अपन कंट्रोल करके रखते हैं। द रेफरेंस जंक्शन टेम्परेचर यूजुअली 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जनरली अपन जो रेफरेंस जंक्शन होता है अपना उसका अपन टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। इट शुड बी मेंशन्ड हियर दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स सो चोजन दैट a rise in temperature should always produce linear wise in EMF, the value of B should be negligible। तो यहाँ पर जो अपन थर्मोकपल के लिए जो जिन भी मेटल्स को चूज करते हैं तो उन मेटल्स में जो तापमान का परिवर्तन इस प्रकार होना चाहिए कि वो आपके EMF के साथ लीनियर हो। ठीक है, ठीक है, तो लीनियर कब होगा, जब आपका जो अपन इक्वेशन में देखी थी अभी इससे पहले, तो वहाँ पर जो आपका B कोफिशिएंट है उस B कोफिशिएंट का जो मान है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो होना चाहिए, तभी आपकी जो EMF और जो तापमान में जो परिवर्तन है उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो लीनियर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सर्किट है, डायग्राम है। इसमें क्या करते हैं कि जहाँ का अपन को टेम्परेचर मेजर करना होता है उसको ये जो सेंसिंग जंक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर चेंज होता है, और ये अपना रेफरेंस जंक्शन है। तो इस रेफरेंस जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो अपन किसी एक पॉइंट पर फिक्स करके रखते हैं। ठीक है, ये आपका मेटल फर्स्ट है और ये जो आपका मेटल सेकंड है। तो जैसे ही जहाँ जिस भी जगह का अपन को टेम्परेचर मेजर करना है उसके अकॉर्डिंग जिससे जो सेंसिंग जंक्शन है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, रेफरेंस जंक्शन का टेम्परेचर अपन फिक्स करके रखते हैं। तो इन दोनों जंक्शन के जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर EMF जनरेट होगा, और उस EMF को जो आपका मीटर है और जो रिकॉर्डर है वो डायरेक्टली आपको टेम्परेचर के रूप में कैलिब्रेट करके वहाँ पर रीडिंग दे देगा। ठीक है, तो ये क्या है, थर्मोकपल के द्वारा अपन किस प्रकार जो यहाँ पर तापमान का मेजरमेंट कर सकते हैं, टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका यहाँ पर आपको सर्किट और जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर समझाया गया। ठीक है, तो ये था आपका थर्मोकपल।
इसके बाद थर्ड है आपका ट्रांसड्यूसर, वो है RTD, जिसको अपन रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी कह सकते हैं। RTD मीन्स रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, या इसका दूसरा नाम भी है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, द रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर RTD यूजेज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो RTD है, ये जो भी टेम्परेचर के आधार पर जो रेजिस्टेंस चेंज होता है उसके आधार पर ये क्या करता है, वर्क करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वेरीज विद द टाइम, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर इज फॉर मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आपका यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग आपका जो RTD है उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर चेंज होता है। ठीक है, तो ये टाइम की जगह यहाँ पर टेम्परेचर आएगा कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर वेरी करेगा वैसे वैसे आपका कंडक्टर का रेजिस्टेंस यहाँ पर चेंज होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स इन द टेम्परेचर रेंज नियर 0 डिग्री कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इक्वेशन। तो ये आपकी इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो अपना कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर मेजर कर सकते हैं कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो ये फिगर में आपको दिखा रखा है कि किस प्रकार आप यहाँ पर आपका RTD होता है। तो RTD में अगर आप देखें तो ये आपकी कनेक्टिंग लीड्स हो गई। ठीक है, और ये आपका माउंटिंग थ्रेड है, ये सीध है, ये लीड सपोर्ट है, और जो सेंसिंग एलिमेंट होगा वो आपका सेंसिंग एलिमेंट क्या करेगा, टेम्परेचर में जो परिवर्तन हो रहा है उसको सेंस करेगा। तो इस RTD को अपन क्या करते हैं कि जो अपना मान लीजिए कोई ब्रिज सर्किट है, उस ब्रिज सर्किट में एक आर्म में अपन क्या करेंगे, सेंसिंग एलिमेंट को या RTD को अपन यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा कि जैसे ही आपका तापमान में परिवर्तन होगा तो इस पर्टिकुलर आर्म का जो रेजिस्टेंस है वो आपका चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो जो आपका ब्रिज है वो अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका ब्रिज क्या होगा, अनबैलेंस होगा, तो फिर अपन ब्रिज को बैलेंस करेंगे, और ब्रिज को बैलेंस करने के बाद फिर जो वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आएगी तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू के आधार पर फिर अपन यहाँ पर टेम्परेचर को कैलिब्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपन RTD के द्वारा भी टेम्परेचर का मेजरमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वेरीज विद द टेम्परेचर एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। तो जो भी मेटल्स होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस है वो तापमान के साथ परिवर्तित होता है, और इसी के आधार पर अपन यहाँ पर तापमान का मेजरमेंट या टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। द रेजिस्टेंस थर्मोमीटर यूज द प्लेटिनम एज द सेंसिंग एलिमेंट, हैंस मेजर्स द सराउंडिंग टेम्परेचर। तो जो सेंसिंग एलिमेंट होता है वो जनरली अपन प्लेटिनम का यूज करते हैं। तो ये जो सेंसिंग एलिमेंट है ये आपके जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसको सेंस करेगा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका थर्मोमीटर है उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर चेंज होगा, और उस रेजिस्टेंस चेंज को फिर अपन अपना जो ब्रिज सर्किट है उसके द्वारा अपन यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे कि कितना रेजिस्टेंस में परिवर्तन हुआ, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपन तापमान के रूप में यहाँ पर जो अपना रेजिस्टेंस में चेंज हुआ उसको अपन यहाँ पर कैलिब्रेट कर लेते हैं। तो ये था आपका कि अपन किस प्रकार जो अपना टेम्परेचर है उसको विभिन्न प्रकार के ट्रांसड्यूसर्स के द्वारा यहाँ पर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के अपन ने ट्रांसड्यूसर यहाँ पर पढ़े, थर्मिस्टर, थर्मोकपल और RTD। ठीक है, तो ये 3 बेसिकली जो आपके ट्रांसड्यूसर्स हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने ये जो जितने भी टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स पढ़ाए तो आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे।